आप देख रहे हैं आपके साथ जो राजस्थान। घटना घटी है आपके प्लाट को लेकर के, उसमें आप विस्तार से शारदा कॉलोनी में, जी जिसकी मैं समय समय पे देख रेख करता रहा। किससे खरीदा था? मैंने एक जहीरुल इस्लाम आदमी नाम के आदमी थे, उन्होंने मुझे रजिस्ट्री करवा के दी थी। जहीरुल इस्लाम थे, पहाड़गंज में रहते थे। अच्छा। उससे पहले उनके पास जो चैन थी 81 से का पट्टा है, और उसके बाद उन्होंने भी कोई एक जरिए रजिस्ट्री के उनको बेचा हुआ था। अच्छा। और बाउंड्रियां ये 81 से और गेट चला आ रहा था। जी। तो 2016-17 तक तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। 2016 के बाद इन्होंने क्या किया, एक गंदा नाला मेरे प्लाट की जो बाहर था उसको मेरे प्लाट में एंटर करवा के और उसको प्लाट को विवादित करने का काम किया गया। ये सुरेश सैनी, इसके और जो लोग हैं, राजनीतिक शरण इनको मिली हुई है। सुरेश सैनी कौन है? ये जयसिंहपुरा कोर्ट वार्ड नंबर 13 का पार्षद है। अच्छा। तो एक बार मैं वहाँ उस प्लाट में क्या करा, बाउंड्री तोड़ दी और नाला, गंदा नाला जो सीवरेज का पानी है अंदर डालने से उसमें बहुत ज़्यादा कचरा और सुअर न्यूसेंस होने लग गया। अड़ोसी पड़ोसी परेशान थे, उनके कहने पे मैंने बाउंड्री का काम चालू किया। अब 5 मई 2022 को जी। तो जैसे ही मैंने काम चालू किया तो सुरेश सैनी अपने कई आदमियों के साथ लेके आया मुझे कहा कि तुम्हारी जमीन नहीं है, कृषि भूमि है और तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, या तो हमको बेच के चले जाओ या तुम यहाँ से तुम ये जमीन से हम अपना बोर्ड लगाएंगे। कई बार मुझे इसने धमकियां दी। इसका भाई है मोहन सैनी, लोकेश सैनी और कई अन्य हैं इसके साथ जो लोग जिनको मैं नाम से जानता हूं। कुछ इसका एक का नाम है, कई क्या है, रामधन सैनी जी। और दूसरा है एक जिसका मैं नाम अभी भूला हुआ हूं। मैं शक्ल से मैंने फोटो खींचे हुए हैं और सब देखे। कई बार 25 आदमी को ग्रुप में ही आते थे, शराब पी के मुझे धमकाते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। इसके एवज में मैंने पुलिस को जरिए मतलब उच्चाधिकारी को संबंधित को मैंने रजिस्टर्ड एडी से लेटर भी भेजा था। लेकिन क्या है, एसएचओ के पास जब भी जाता वो बोलता था, कभी बोलता था ये निगम की जमीन है, कभी बोलता था सिंचाई विभाग वालों की जमीन है, कभी बोलता था कृषि भूमि है। एसएचओ कौन से सत्यपाल यादव है एसएचओ। इससे ही से मेरे को जान का खतरा बना हुआ है। उसके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी हैं, वो उनकी वजह से मुझे जान का खतरा बना। थाना जयसिंहपुरा खोर, शारदा कॉलोनी। सर, ये बड़ा एलिगेशन आपने एसएचओ पे लगाया है। हाँ, बिल्कुल तो लगाया। ऐसी क्या वजह रही जो एसएचओ साहब आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा, उल्टा आपको धमका रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ सर, जब बाउंड्री मेरी तोड़ी गई, बाउंड्री तोड़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट 2022 में मेरा तोड़ा था, तो मैंने डीसीपी साहब को फोन किया था। उन्होंने डीसीपी डिप्टी को भेजा था शाम को 7 बजे। तो उनको वो वहाँ भी उनको बोल रहा है कि ये नहर है, फलाना है, ढिमका है, जबकि मेरी जरी रजिस्ट्री जमीन खरीदी हुई है। उस जब मैंने ली थी कोई उसमें नहर वगैरह कुछ नहीं थी, कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद मैंने इसको कार्रवाई करके डीजी को, एसीबी को, इनको सबको विजिलेंस को लेटर लिख करके मैं थका के बैठ गया कि सरकारी बॉडी है, मैं इनसे कहाँ तक लड़ता रहूँगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे लड़ना नहीं आता। मैं अपने परिवार में इसको पालने में, भरण पोषण में मशगूल हूँ। लोगों की समस्या थी तो मैंने आके बाउंड्री करवाई, लेकिन वो पूरी नेस्ता नाबूद कर दी। 40 साल पुराना गेट लगा हुआ था, वो आज भी पड़ोसियों के पास महफूज है। ताला लगा हुआ था, वो तोड़ दिया। उसके बाद ये सुरेश सैनी है, वो अपनी जेवीसी लेके आया। कहाँ से लेके आया वो बोलता निगम से मालूम किया, उनकी नहीं थी। उन्होंने पूरे आगे का रोड जो बाउंड्री थी, दासे वगैरह सब तोड़ दिए गए। उसके बाद मैं शांति करके बैठ गया। शांति करने के बाद, बैठने के बाद 1 महीने 5 जून 31 मई 2023 को मुझे जरिए निगम से नोटिस मिला कि आपके प्लाट के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है, आपने भी करी है शिकायतें, आप अपनी बाउंड्री बनाओ, कचरा हटाओ। तो मैंने पुलिस को सूचना देके 5 जून को पुलिस को सूचना देके अपना काम चालू करवाया। काम चालू करवाने के बाद 9 जून जैसे ही मैंने काम चालू कराया, ये सुरेश, मोहन सैनी और ये लोकेश और इसके भरत सैनी, एक क्या नाम है, रामधन, इसके साथ अन्य कई लोग हैं जिनकी मेरे पास फोटो है।
वो आकर के मुझे धमकाने लगे, या तो प्लाट बेच दे, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा गू निकाल देंगे, तेरा ये कर देंगे। मैंने कहा भैया मैं तो बाउंड्री करवा रहा हूँ, आस पड़ोसी परेशान है। हाथ जोड़ के मैंने कहा कि आपका क्या लेना देना है, लेकिन और मेरा पूरा बाउंड्री मतलब गेट के तोड़ के गए हैं। पूरा 12 फुट का गेट था, एक तरफ 8 फुट का गेट है, और दासे वगैरह सब पुराने जो 20-25 साल पुराने थे सब उखाड़ के ऐसे तोड़ के क्या गए। चाहते हैं वो आपसे, क्या चाहते हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं? ये सुरेश सैनी का एसएचओ का दबाव है कि मैं इनको जमीन बेच दूं। मैं जमीन बेच दूं तो ये जमीन पे सबके मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, एक मेरी जमीन बची हुई है। मैं इनको जमीन बेच दूं जिससे क्या है ये आपस में मिलकर बंटवारा कर लें। इसमें मेन रोल एसएचओ का है, यो दिन को रात बोलता है, रात को दिन बोलता है, अपने उच्चाधिकारी को भ्रमित करता है। अच्छा। समस्या ये आ रही है सर, जब अपराधियों की तरह पुलिस वाले अगर व्यवहार करेंगे तो हमको न्याय कहां से मिलेगा? हम कहां जाएंगे मरने? सही। हम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां से हमको रिलीफ मिला तो इन्होंने उसको भी दखलंदाज। थाने में मेरे कागज थे, मेरे थाने में कागज थे, कोर्ट के आदेश थे, निगम के आदेश थे, कॉपी थी, एफआईआर थी, कंप्लेंट थी, परिवार दर्ज था, तो हम कहां जाएं ये बताओ, कहां माफी कहां जाएं? और आपने जो बताया भी थाना सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आपने और कहां शिकायत इसकी लगाई? मैं डीजी क्राइम ब्रांच जी उच्चाधिकारी हैं, जी आदरणीय डीजी क्राइम ब्रांच के पास, आपके पास गया था, आदरणीय पुलिस महानिदेशक उमेश जी मिश्रा के पास भी गया था, अच्छा। आदरणीय विजिलेंस अधिकारी के साथ मैंने बच्चा भेजा था, क्योंकि मेरा पैर लटका हुआ था, टूटा हुआ था। पर पैर लटके हुए टूटे हुए होने के बावजूद मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। पहले मैंने न्याय के लिए उन उच्च अधिकारियों के पास गया हूँ। इवन कितना ये अपनी वर्दी का कितना उपयोग कर रहे हैं। मेरे को मेडिकल के लिए लेके जाना था, मेरा मेडिकल नहीं करवाया पूरा, मेरे को एक्सरे नहीं करवाया। मैं 4 दिन तक फोन करता रहा। Yeah.